ना करे कांग्रेस। इस समय महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां सवालों की घेरे में जिस तरह से आम जनता को मुद्दे से गुमराह करना चाहती हैं, इसी को लेकर एनडीए के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पर हमलावर है, आरजेडी पर हमलावर है, जिन लोगों ने इस समय बरगलाने का काम किया है आम जनता को चुनावी कैंपेनिंग के दौरान। सुनिए। सचमुच मुझे तो बेहद तकलीफ हुई। कांग्रेस के एक नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वह भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस के मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। क्या हो गया इन लोगों को? बराबर हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके, उनके बीच दूरी पैदा करके इन लोगों ने राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, सरकार बने अथवा न बने, जहां तक एनडीए का प्रश्न है, हम जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, चाहे हमें कामयाबी मिले या न मिले। देखिए, बिल्कुल कैमूर का चुनावी मिजाज बहुत दिलचस्प है और चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज पार्टियां हैं, लेकिन क्या इस बार कैमूर का माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है भाई साहब? इस बार मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों भरोसा आप लोग का बढ़ा? क्या पीएम मोदी के आने की वजह से? क्योंकि पिछली बार चारों सीटों पर आपने देखा किसका दबदबा था, इस बार क्या वजह? इस बार लोग धोखा नहीं खाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। कल जो नरेंद्र मोदी जी ने भभुआ में रैली की है, उससे बहुत लोगों का मन पलटा है और इससे जो है यहाँ पर मेरे को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सीटें निकाल लेगी। हाँ, चाचा एक कह रहे हैं बीजेपी इस बार अपना दबदबा बढ़ाई है कैमूर में। ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं, आपको क्या लग रहा था? राष्ट्रीय जनता दल की सबसे अच्छी स्थिति है। पार्टियां तीनों संघर्ष में हैं। तो आपको आरजेडी से प्यार है, आप चाह रहे हैं आरजेडी? हाँ, संघर्ष। बताइए भैया, क्या लग रहा है यार? युवा आदमी हो, किसको चाह रहे हो कैमूर में जिताना? कैमूर में किसको जीता है? पलटी मार दे रहा है इधर से उधर, कोई को जीता है। पलटी मार दिया भाई। ये आरजेडी ले जीत के गई थी संगीता। अच्छा, तो इस बार आरजेडी को नहीं जिताओगे जी? इस बार किसको जिताने का इरादा है? हम तो सोचते हैं फिर से बिहार में नीतीश कुमार सीएम बनेंगे 18 तारीख को, शपथ। नीतीश कुमार ही अच्छा, आएंगे। क्या लग रहा है? तो देखिए, आप कैमूर से लोगों की, जनता की समस्याएं सुन रहे थे, वहां का चुनावी मिजाज समझ रहे थे, लेकिन हम सुपौल में उस क्षेत्र में पहुंचे, नेपाल इंडिया बॉर्डर के पास, जहां पर हर साल लगभग 3 महीने बाढ़ की स्थिति रहती है। किसान बहुत परेशान है। बाकी तो विकास हो रहा है, लेकिन किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा? किसानों से मैंने बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। सुपौल में जब बाढ़ आती है और नेपाल से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोसी बैराज है, तो पानी जो है वो यहाँ पर जब छोड़ा जाता है तो पूरे इस गांव में जो है वो पानी जो है वो भर जाता है। कितने महीने तक यहाँ पर बाढ़ रहती है? लमसम 1.5 महीने इसमें पूरा ये फसल जो है ना, करीब 20 रोज पहले पक करके तैयार हो गया था। छठ के बाद जब पानी आया ना, पूरा इसमें पानी बह रहा था, पूरा धान डूब गया था। जब थोड़ा बहुत पानी सूखा है, अभी भी देख रहे हैं कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है थोड़ा बहुत। अभी आधा से ज़्यादा फसल मेरा नुकसान हो गया। अब जो भी बचा है खाने के लिए, बस उसी को थोड़ा थोड़ा काट यहाँ पर मतलब कितने वर्ग ज़मीन होगी आपकी? यहाँ पर लमसम अभी मेरा 15 कट्ठा है। और कितनी खराब होगी फसल? आधे से ज़्यादा पूरे खराब हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा है उसको काट रहे हैं। तो ये सब बाढ़ की वजह से होता है और हर साल बाढ़? हाँ, हर साल यही है, हर एक साल यही खराब हो जाता है। तो आपको तो बहुत नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो कभी प्रशासन से, सरकार से आपने मांग उठाई इस बात को लेकर कि यहाँ पर कोई डैम होना चाहिए पानी को नियंत्रित करने के लिए? हाँ, उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोसी बैराज तो कहते हैं बहुत, मतलब 75 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ हाँ, तो सुना आपने कि सुपौल के लोगों का क्या कुछ कहना है, लेकिन बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उनकी ओर से आरजेडी और कांग्रेस को लेकर के बड़ा हमला बोलते हुए कहा गया है कि दरअसल दोनों ही परिवार अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। विपक्ष केवल अपने बेटे बेटियों के लिए काम करता है। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन दोनों ही जगह वैकेंसी नहीं है। बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं। सुनवाते आपको क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। ये लालू जी की पार्टी कहती है कि 2 लाख रुपया डालने तो बाद दूर की बात है, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं बताकर जाता हूं, लालू की 3 पीढ़ी की भी ताकत नहीं है
जीविका दीदियों का 10,000 रुपया वापिस लेने का, जीविका दीदियों का पैसा वापिस। भाइयों बहनों, इन लोगों ने केवल और केवल अपने बेटे बेटियों के लिए काम किया है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर मैं आज कटिहार की भूमि से लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए कहीं वैकेंसी नहीं है। को बांटने का काम ना करे कांग्रेस। इस समय महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां सवालों की घेरे में जिस तरह से आम जनता को मुद्दे से गुमराह करना चाहती हैं, इसी को लेकर एनडीए के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं, आरजेडी पर हमलावर हैं, जिन लोगों ने इस समय बरगलाने का काम किया है आम जनता को चुनावी कैंपेनिंग के दौरान। सुनिए। सचमुच मुझे तो बेहद तकलीफ हुई। कांग्रेस के एक नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वह भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस के मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। क्या हो गया इन लोगों को? बराबर हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके, उनके बीच दूरी पैदा करके इन लोगों ने राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, सरकार बने अथवा न बने, जहां तक एनडीए का प्रश्न है, हम जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, चाहे हमें कामयाबी मिले या न मिले। देखिए, बिल्कुल कैमूर का चुनावी मिजाज बहुत दिलचस्प है और चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज पार्टियां हैं, लेकिन क्या इस बार कैमूर का माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है भाई साहब? इस बार मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों भरोसा आप लोग का बढ़ा? क्या पीएम मोदी के आने की वजह से? क्योंकि पिछली बार चारों सीटों पर आपने देखा किसका दबदबा था, इस बार क्या वजह? इस बार लोग धोखा नहीं खाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। कल जो नरेंद्र मोदी जी ने भभुआ में रैली की है, उससे बहुत लोगों का मन पलटा है और इससे जो है यहाँ पर मेरे को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सीटें निकाल लेगी। हाँ, चाचा एक कह रहे हैं बीजेपी इस बार अपना दबदबा बढ़ाई है कैमूर में। ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं, आपको क्या लग रहा था? राष्ट्रीय जनता दल की सबसे अच्छी स्थिति है। पार्टियां तीनों संघर्ष में हैं। तो आपको आरजेडी से प्यार है, आप चाह रहे हैं आरजेडी? संघर्ष। बताइए भैया, क्या लग रहा है यार? युवा आदमी हो, किसको चाह रहे हो कैमूर में जिताना? कैमूर में किसको जीता है? पॉलिटी मार दे रहा है, इधर से उधर कोई को जीता है। पलटी मार दिया भाई। ये आरजेडी ले जीत के गई थी संगीता। अच्छा, तो इस बार आरजेडी को नहीं जिताओगे जी? इस बार किसको जिताने का इरादा है? हम तो सोचते हैं फिर से बिहार में नीतीश कुमार सीएम बनेंगे 18 तारीख को शपथ। नीतीश कुमार ही आए? अच्छा, आएंगे। क्या लग रहा है? तो देखिए, आप कैमूर से लोगों की, जनता की समस्याएं सुन रहे थे, वहां का चुनावी मिजाज समझ रहे थे, लेकिन हम सुपौल में उस क्षेत्र में पहुंचे नेपाल इंडिया बॉर्डर के पास, जहां पर हर साल लगभग 3 महीने बाढ़ की स्थिति रहती है। किसान बहुत परेशान है। बाकी तो विकास हो रहा है, लेकिन किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा? किसानों से मैंने बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। सुपौल में जब बाढ़ आती है और नेपाल से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोसी बैराज है, तो पानी जो है वो यहाँ पर जब छोड़ा जाता है तो पूरे इस गांव में जो है वो पानी जो है वो भर जाता है। कितने महीने तक यहाँ पर बाढ़ रहती है? लमसम 1.5 महीने इसमें पूरा ये फसल जो है ना, करीब 20 रोज पहले पक करके तैयार हो गया था। छठ के बाद जब पानी आया ना, पूरा इसमें पानी बह रहा था, पूरा धान डूब गया था। जब थोड़ा बहुत पानी सूखा है, अभी भी देख रहे हैं कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है थोड़ा बहुत। अभी आधा से ज़्यादा फसल मेरा नुकसान हो गया। अब जो भी बचा है खाने के लिए, बस उसी को थोड़ा थोड़ा काट यहाँ पर मतलब कितने वर्ग ज़मीन होगी आपकी? यहाँ पर लमसम अभी मेरा 15 कट्ठा है। और कितनी खराब होगी फसल? आधे से ज़्यादा पूरे खराब हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा है उसको काट रहे हैं। तो ये सब बाढ़ की वजह से होता है और हर साल बाढ़? हाँ, हर साल यही है,
हर एक साल यही खराब हो जाता है तो यहाँ आपको तो बहुत नुकसान पे। हुआ। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो कभी प्रशासन से, सरकार से आपने मांग उठाई इस बात को लेकर कि यहाँ पर कोई डैम होना चाहिए पानी को नियंत्रित करने के लिए? हाँ उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोसी बराज तो कहते हैं बहुत, मतलब 75 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ हाँ तो सुना आपने कि सुपौल के लोगों का क्या कुछ कहना है, लेकिन बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उनकी ओर से आरजेडी और कांग्रेस को लेकर के बड़ा हमला बोलते हुए कहा गया है कि दरअसल दोनों ही परिवार अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। विपक्ष केवल अपने बेटे बेटियों के लिए काम करता है। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन दोनों ही जगह वैकेंसी नहीं है। बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं। सुनवाते आपको क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। ये लालू जी की पार्टी कहती है कि 2 लाख रुपया डालने तो बाद दूर की बात है, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं बताकर जाता हूं, लालू की 3 पीढ़ी की भी ताकत नहीं है जीविका दीदियों का 10,000 रुपया वापिस लेने का, जीविका दीदियों का पैसा वापिस। भाइयों बहनों, इन लोगों ने केवल और केवल अपने बेटे बेटियों के लिए काम किया है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर मैं आज कटिहार की भूमि से लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए कहीं वैकेंसी नहीं है।